गाइस, तो आज PYQ की अगली कड़ी में हम लोग अगला सवाल लेके आए हैं जो कि 2022 का क्वेश्चन है। प्लेन का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 1, 2 एंड 1, -2, -4 एंड पासिंग थ्रू द बी। आपको एक प्लेन निकालना है जो कि एक दिए गए लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, एकदम आसान सा सवाल है। पहले हम लोग चित्र को समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। क्या आपसे पूछा है? सॉल्यूशन देखिए, आपको जो प्लेन निकालना है, मान लीजिए प्लेन ऐसे खड़ा हुआ है, ये है प्लेन। ठीक, ऐसे ही है ये प्लेन। कह रहा कि ये जो प्लेन हमें निकालना है ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो लाइन क्या है? दो पॉइंट्स को मिलाती है, ए को बी को, और जो बी है कह रहा है कि वो प्लेन का पासिंग पॉइंट है। तो बी प्लेन पर ही है और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 1, -2, -4, और ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 3, 1। तो हमें पता है कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। क्वेश्चन जिक्र कर दिया है कि ये जो बी है वो प्लेन का पासिंग पॉइंट है, मीन्स ये वेक्टर ए का काम करेगा। r-a.n होता है, तो ए हमें मिल गया। चाहिए क्या? हमें नॉर्मल चाहिए। अब नॉर्मल की ये जानकारी आपको दिया है कि जो लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो नॉर्मल होता है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा वही हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, बहुत आसान सवाल है। दैट इज वेक्टर n क्या हो जाएगा? चाहे आप a में से b को माइनस कर दें या b में से a को माइनस कर दें। चलिए a में से b को माइनस कर देते हैं, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, 1 -2 तो 3 हो जाएगा, और 2 + 4 6 हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। एंड पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है, पासिंग पॉइंट b दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1 -2 -4। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन r-a, a की जगह पर पासिंग पॉइंट मीन्स 1 -2 -4 डॉट n होता है, n की जगह पर 2, 3, 6 = 0। बस कंप्यूट कर लीजिए, प्लेन आ गया। इतना आसान सा सवाल आपसे पूछा था। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। r का मतलब XYZ, तो 2x 3y 6z -2 -6 -20 बराबर 0। मीन्स क्या आ जाएगा? 2x + 3y + 6z + 28 बराबर 0। अब देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था, एकदम सा आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जो अगला सवाल है वो 2019 में आपसे पूछा है। मैं एक बार सवाल को पढ़ता हूँ। यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन आपको दिया है। कह रहा है कि जब हमें पता है जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एक लाइन मिलता है। अब जो लाइन मिली है उससे पास होते हुए प्लेन का हमें इक्वेशन लिखना है। और ख़ास बात क्या है उस प्लेन की, जो पास होता हुआ प्लेन है, कि वो प्लेन जो आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ? ध्यान से समझते हैं इसको, पहले चित्र को समझते हैं। मान लीजिए ये पहला प्लेन है, इसको 1 मान लीजिए, ये दूसरा प्लेन है, और ये तीसरा प्लेन है। जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलती है उससे पास होता है। तो मान लीजिए पहला प्लेन हमारा कुछ ये है, ये प्लेन है पहला, जो है x + 2y x + 2y + 2z -4 = 0। ये पहला प्लेन है, x + 2y + 2z -4 = 0।
और जो दूसरा प्लेन है ये वाला, मान लीजिए ये प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट किए, ये वाली लाइन हमें मिली है। ठीक, इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, 2x + y - z + 5 = 0। अब हमें ऐसा प्लेन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करे। अब ये प्लेन कैसे भी हो सकता है, ऐसे आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मतलब जो प्लेन आए वो इस वाली लाइन को, जो बीच में लाइन हमें मिल रही है, उसको कंटेन करे, उसको कंटेन करे। तो हम जानते हैं कि प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ टू प्लेन्स, वो P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0 होता है। ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो उस लाइन से पास करता है कि जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिला है ना, तो P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया भी था, जो Lx + My को रोटेट करने से मिला था वैसे ही है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 and 2 इज क्या होगा, P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0। P1 P2 मतलब प्लेन्स के इक्वेशन। P1 क्या हो गया, x + 2y + 2z - 4 प्लस लैम्डा, पूरे दूसरे प्लेन का इक्वेशन 2x + y - z + 5 = 0। ठीक, अब इसमें x y z के कोफिशिएंट को हम एक साथ कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 लैम्डा मिलेगा। ठीक, ऐसे ही y का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से सिर्फ लैम्डा मिलेगा। और z का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस लैम्डा मिलेगा, और ये -4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से +5 लैम्डा मिलेगा बराबर 0। इसको थर्ड मान लेते, फोर्थ मान लेते हैं, थर्ड हमने वहाँ तक मान लिया है। ठीक, ये मिल गया। जो प्लेन हमें निकालना था वो वाला प्लेन है ये, कि जो इंटरसेक्शन की जो लाइन है उससे पास हो रहा है। अब खास बात क्या है इसमें, आगे हमें और क्या देखना है कि ये कह रहा है कि जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो, मीन्स n1 और n2 परपेंडिकुलर हो। मीन्स इसका नॉर्मल अगर हम n1 कहें, इसका नॉर्मल n2 कहें, तो n1.n2 क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा नॉर्मल की। ये तो कंडीशन है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल की कंडीशन लगा देंगे, और जैसे ही नॉर्मल की कंडीशन लगाएंगे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इस पूरे प्लेन का इक्वेशन हमें जानने के लिए सिर्फ लैम्डा रिक्वायर्ड है, लैम्डा ही अननोन है। तो अगली कंडीशन क्या है, नाउ गिवन दैट, नाउ सिंस थर्ड एंड फोर्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो n1.n2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका नॉर्मल 4 5 -3, 4 5 -3 डॉट, इसका नॉर्मल एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, पहला कंपोनेंट 1 + 2 लैम्डा, दूसरा कंपोनेंट 2 + लैम्डा, और तीसरा कंपोनेंट 2 - लैम्डा। इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक, सिर्फ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखे जाते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं। गलती यहीं पर होती है कि इसको भी ले लेते हैं सब लोग साथ में, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहीं गड़बड़ है। सिर्फ नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। अब देखिए पहले का पहले में करिए तो क्या मिल जाएगा, 4 + 8 लैम्डा,
दूसरे का दूसरे में करिए 10 प्लस 5 लैम्डा, और तीसरे का तीसरे में करिए -6 प्लस 3 लैम्डा। इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और अब लैम्डा यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ये 10 और 4 14, 14 में से 6 जाएगा 8। ठीक, लैम्डा में 8 and 5 13 16 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा, -1/2, -1/2। अब इस लैम्डा को क्या करेंगे, जो प्लेन हमें निकालना था उसमें रख देंगे, मीन्स इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्लेन now by 4, by इक्वेशन 4 क्या मिल जाएगा हमें, x 1 + 2 लैम्डा। देखिए प्लस है तो लैम्डा आएगा माइनस में, तो 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट थोड़ा किया जा रहा है, प्लस y 2 प्लस लैम्डा है, यहाँ -1/2 आएगा, तो 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचता है ना, मीन्स 3/2। ठीक, यहाँ आ जाइए, ये +1/2 हो जाएगा, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, मीन्स 5/2, और ये -4 और ये -5/2 हो जाएगा, बराबर 0। बात ठीक, -4 -5/2। अब देखिए आसान करने के लिए 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 ही हो जाएगा, 1 - 1 0। 2 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 3y, ये +5z, ये -8 हो जाएगा, और ये -5, तो -13, उसको इधर भेज दीजिए। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन था, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन था। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा टेक्निकल था, बस इसमें जानना आपको क्या था, ये चीज़ जानना था कि ये होता है। उसके बाद आप कंडीशंस लगाते चले जाइए, जो जो दिया है आपका काम हो जाएगा। ठीक बात, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है वो 2017 में पूछा गया है आपसे, और ये बेसिकली आर्टिकल ही है ना, न्यूमेरिकल्स वैल्यू ना देखिए। इस टाइप का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू वाला प्रॉब्लम आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो वहाँ पर तीनों पॉइंट को आपको नंबर्स दिए हुए थे, हमने आसानी से निकाल लिया था। ABC मान लिया था, तो AB निकाला था, AC निकाला था, क्रॉस कर दिया था, नॉर्मल आ गया था। वही चीज़ ये बिना नंबर्स के दे दिया है, आर्टिकल दे दिया है ना, तो निकालना आसानी से हम लोग जानते हैं। फटाफट इसका सलूशन आपको देते हैं। और जो काम वहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए, वहाँ डिस्टेंस भी 2 -2 दिया था, अगर आपको याद हो, तो उससे हमने प्लेन का डिस्टेंस निकाला था। तो यहाँ पॉइंट भी D दे दिया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है। तो चित्र को समझते हैं। बेशक कल हमने समझा था कि अगर मान लेते हैं ये प्लेन है जो हमें निकालना है, इस पर हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं ABC। मान लेते हैं कि पहला जो कैपिटल A है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर A है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। एक B है, स्मॉल वेक्टर B है, और एक C है, स्मॉल वेक्टर C। तो हमें क्या करना होता है, एक कॉर्नर बनाते हुए 2 वेक्टर्स निकालने होते हैं, AB और AC। ठीक, तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाता है, प्लेन का जो नॉर्मल है क्या हो जाता है, नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, अगर n कहें तो AB क्रॉस AC। ठीक, पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, ये 3 पासिंग पॉइंट है, चाहे A को मान ले, चाहे B को मान ले, चाहे C को। तो इसको निकालते हैं। AB मतलब B - A क्रॉस C - A। ठीक, अब जो क्रॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज ए ट्रीट ऐसे कर सकते हैं। तो B का C में होगा, B क्रॉस C मिलेगा, B का A में होगा, B क्रॉस A मिलेगा। ठीक, फिर A का C में होगा, A क्रॉस C मिलेगा, और A का A में होगा, A क्रॉस A मिलेगा। ठीक, B का C में हुआ, B क्रॉस C,
बी का ए में हुआ बी क्रॉस ए का सी में हुआ ए क्रॉस सी, और ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अब किसी वेक्टर का खुद से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, बी क्रॉस सी। चलिए इसको प्लस कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, प्लस अच्छा लगता है। ए क्रॉस बी, इसको भी रिवर्स कर देते हैं, सी क्रॉस। तो आपको दिख रहा होगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ऐसे लिखेंगे तो बढ़िया दिखेगा। ठीक, तो नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया। पासिंग पॉइंट इसका हम ए मान लेते हैं, तीनों ही मान सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट एन, एन का मतलब ये पूरा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। अब क्या करना है, इस प्लेन का हमें पॉइंट डी से डिस्टेंस निकालना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्लेन जो है वो आर डॉट एन प्लस डी बराबर 0 हो और पॉइंट ए से हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ए डॉट एन प्लस डी अपॉन मॉड एन हो जाता है। मीन्स सिर्फ क्या करना होता है, प्लेन के नॉर्मल से प्लेन के इक्वेशन में डिवाइड करना होता है और एक्स वाई जेड की जगह पर जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसको पुट कर देना होता है। तो चलिए निकाल देते हैं, बस निकाल के आपको रख ही देना है, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ दिए नहीं हैं जिसको आप परफेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे, बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अगर इस प्लेन को हम लोग 1 कह दें, नाउ डिस्टेंस ऑफ 1 distance of 1 from the point D। तो पॉइंट को उठाकर एक्स वाई जेड की जगह पे रख देना होता है। तो एक्स वाई जेड यहाँ हमारा आर है, तो आर की जगह पर डी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी माइनस ए, और ये पूरा आएगा, पूरे प्लेन के इक्वेशन आते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक, ये पूरा प्लेन का इक्वेशन हो गया। और नीचे इसी नॉर्मल की मॉड से डिवाइड करते हैं, तो मॉड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या अगर आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्म को बनाने को दे दिया कि इस फॉर्म में लाइए, तो थोड़ा आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाइए थोड़ा सा हम भी कर देते हैं आपके लिए। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग करके लिख देना है। यहाँ से देखिए, ये पूरी चीज़ डी के साथ चली जाएगी, ये पूरी चीज़ ए के साथ चली जाएगी। जब इसका यहाँ होगा तो डी ए बी आ जाएगा, मीन्स डी डॉट ए क्रॉस बी, और उसको हम लोग ट्रिपलेट में कैसे लिखते हैं, डी ए बी। ठीक, ये पहला आ गया। फिर ये बी क्रॉस सी डी के पास जाएगा, तो प्लस में डी बी सी। फिर ये वाला यहाँ जाएगा, प्लस में डी सी ए। ठीक, अब यही चीज़ ए के साथ है, तो ठीक, माइनस अब इसका होगा। देखिए ए ए बी आएगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, फिर काटते हैं, ए ए बी। फिर इसका इसके साथ माइनस ए बी सी। फिर इसका थर्ड के साथ माइनस ए सी ए। अब देखिए ट्रिपल में जब भी कोई दो सेम होता है, वो चाहे जहाँ हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती, और पूरे में डिवाइड है नॉर्मल की मॉड से, ये बात ध्यान दीजिए। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसा केस यहीं पे सिर्फ बन रहा है। तो जो डिस्टेंस था उसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो डिस्टेंस था वो क्या आ गया, डी ए बी।
आप इस चीज़ को मॉड में करके भी लिख सकते हैं तो भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। DAB प्लस DBC प्लस DCA, और यहाँ सिर्फ माइनस ABC बचा है, माइनस ABC डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। ठीक, एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। इसके अलावा आपसे ये कह सकता है कि ये जो माइनस में इसको प्लस में, बाकी इन तीनों को माइनस में कर दे, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये तीनों माइनस हो जाएंगे, उसके बाद मॉड की वजह से वो माइनस भी गायब हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन ये है। अगर आपको चेंज करने को कहता है तो आप चेंज भी इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस सेशन में इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।